ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है कि त्रयी विद्याम सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशाद सुरेंद्र लोकान मशनंत दिव्यान दिव्य देव भोगान। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों वेदों में पहले 3 ही वेद थे, यजुर्वेद बाद में बना है। तो तीनों वेदों में जो सकाम कर्म का उल्लेख है, उन सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, पूत पापा, जो पाप रहित पुरुष हैं, वे यज्ञों के द्वारा पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। ये सभी भोग दिव्य होते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं, ये बात कहा गया है। तो संसार में रहने वाले जो सकाम पुरुष हैं, हर कोई, अधिकांश तो यही होता है। तो अनेक प्रकार के आकांक्षाएं मन में होती है, आसक्तियां होती है संसार के प्रति, तो अनेक कामनाएं भी होती है। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग यज्ञ करते हैं। तो यहाँ एक शब्द है, पहले इस पर विचार कर लेते हैं कि यज्ञ करने के पुण्य मिलता है और वो देवताओं के स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगते हैं। फिर आगे क्या होता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी यहाँ ये करना है कि सोमरस पीने वाले, यहाँ एक उल्लेख आया है सोमरस। सोमरस के बारे में हम लोग कम जानते हैं। वैसे लोग बोलचाल की भाषा में हर शराब पीने वाले कहते हैं कि हम सोमरस पीने जा रहे हैं या सोमरस पीते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। सोमरस के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि सोमरस एक सोमवल्ली नाम का एक पौधा होता है, उसके रस को सोमरस कहा जाता है। इस बल्ली में, ये जो सोमरस का बल्ली होता है, सोमबल्ली कहा जाता है। उसमें 15 पत्ते होते हैं और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक वे गिरते जाते हैं एक एक करके, और अमावस्या से पूर्णिमा तक एक एक बढ़ते चले जाते हैं। ये विशेषता उसकी होती है। तो एक एक गिरना और एक एक पत्ता फिर से जुड़ते जाना, ये भी एक आश्चर्य का विषय है, प्रकृति का कमाल है। इसकी आकृति जो होती है वो सर्प की तरह होती है और इसी रस को यज्ञ में देवता लोग भी पीते हैं। तो इसी को सोमरस कहा जाता है। ये सोमरस शराब नहीं है और आयुर्वेद के जो ज्ञाता है वो इसको पारद के साथ मिला करके इतना शक्तिशाली बनाते हैं दवा कि मनुष्य का शरीर जो है वो लोहे जैसा हो जाता है। पारद के सहयोग से लोहे जैसा हो जाता है और इसमें लोहा को सोना बनाने का भी गुण आ जाता है। ये होता है सोमरस। ये कोई शराब नहीं है, ये सोमवल्ली नाम के लता का रस है। तो ये रस पीने वाले जो होते हैं वे स्वर्ग में जा कर के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। फिर क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।